हमारी आज की कहानी एक छोटे परिवार से शुरू होती है जो आज अपने नए घर में रहने आया था। सफेद टी शर्ट वाले का नाम गैरी जबकि काली वाले का नाम बेन था। इन दोनों भाइयों की माँ का नाम वेल्मा था। वेल्मा खाने पीने की शौकीन लेकिन गर्म स्वभाव वाली औरत थी। गैरी उसका छोटा बेटा जबकि बेन उसका बड़ा बेटा था। बेन हमेशा ही गैरी को परेशान करता और मौका मिलते ही उसका मजाक भी उड़ाता था। दोनों भाई इस वक्त गाड़ी से सामान निकाल रहे थे और इसी बीच वेल्मा गैरी से कहती है, मुझे अभी टीवी का रिमोट चाहिए। वेल्मा की बात सुनकर गैरी रिमोट खोजने तो लगा लेकिन बेन ने तो उसे पहले ही छुपा लिया था। रिमोट खोजने के लिए दोनों भाई घर की तरफ बढ़ते हैं। गैरी जैसे ही अंदर आता है तो वेल्मा उससे रिमोट मांगती है। गैरी कहता है कि मेरे पास रिमोट नहीं और उसकी यह बात सुनकर वेल्मा उसे सजा देने का फैसला करती है। वेल्मा जब भी गैरी को सजा देती थी तो बेन को बेहद अच्छा लगता था, इसीलिए तो उसने जानबूझकर रिमोट छुपाया था। देखते ही देखते दोनों ने गैरी के हाथ बांध दिए। इसके बाद उसकी गर्दन में एक बेल्ट डालकर उसे एक कोने में खड़ा कर दिया जाता है। दरअसल वेल्मा की दो शादियां हुई थी। पहली शादी से उसे बेन हुआ था जो उसका सगा और लाडला बेटा था। पहले पति की मौत के बाद उसने दूसरी शादी गैरी के बाप से की और गैरी उसका सौतेला बेटा था। इस घर में गलती कोई भी करता लेकिन सजा सिर्फ गैरी को ही मिलती। आज भी उसे काफी मारने के बाद ही खोला जाता है। बेचारा गैरी पूरा दिन घर के काम करता और रात को अपने छोटे से कमरे में सो जाता। गैरी के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसकी माँ की मौत के बाद उसके पिता ने वेल्मा से शादी की थी। पिछले हफ्ते ही गैरी का पिता भी मारा गया था, जिसके बाद यह सभी यहाँ नए शहर में रहने आ गए थे। अब कहानी अगले दिन स्कूल के ऑफिस से शुरू होती है। सोफी अपना गेट पास लेने ऑफिस में आ गई थी और उसकी खूबसूरती देखकर गैरी हैरान हो गया। स्कूल वाले सोफी को इंतजार करने को कहते हैं, जिसके बाद वो एक खाली सीट पर बैठ जाती है। गैरी यहाँ अपना दाखिला करवाने आया था और सोफी उसी के पास बैठी थी। वो सोफी से हेलो कहकर उसे अपने बारे में बताने लगा। जल्दी ही दोनों के काम भी हो जाते हैं, जिसके बाद सोफी गैरी को स्कूल दिखाने लगती है। बातों बातों में वो गैरी को बताती है कि मैं गायक सैन की बहुत बड़ी फैन हूँ और हमारे शहर में 2 दिनों बाद उसका शो हो रहा है। गैरी उससे पूछता है कि तुम किसके साथ शो देखने जा रही हो। सोफी उसे बताती है कि मेरे पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं। गैरी कहता है कि पैसों का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। इस पर सोफी कहती है कि मैं शो में अकेली ही जाना चाहती हूँ। स्कूल के बाद गैरी सीधा एक दुकान में जाकर शो की टिकट का दाम पूछता है। दुकानदार बताता है कि टिकट महंगी है और कल तक सारी टिकटें बिक जाएगी। दुकानदार की बात सुनकर गैरी परेशान हो गया और तभी उसकी नजर सोफी पर पड़ती है। सोफी अपने घर की तरफ जा रही थी। गैरी दुकान से निकलकर उसका पीछा करने लगा ताकि वो सोफी का घर देख सके। जल्दी ही सोफी अपने घर तक पहुंच जाती है और गैरी उसका घर देख लेता है। गैरी अगले दिन शो की टिकटें खरीदने दुकान तक पहुंच गया था। टिकटें खरीदने के बाद वो जल्दी जल्दी सोफी के घर जाता है। सोफी के घर में इस वक्त कोई नहीं था। गैरी उसके कमरे में एक टिकट रखकर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी ही देर बाद सोफी भी अपने घर आ गई थी। वो जैसे ही अपने कमरे में आती है तो टिकट देखकर खुश हो जाती है। दरअसल गैरी ने 2 टिकटें खरीदी थी जिनके सीट नंबर 7-7 थे। एक उसने खुद के लिए खरीदी थी और दूसरी सोफी के लिए। सोफी शो में अकेली ही जाना चाहती थी, इसलिए गैरी ने उसके घर एक ही टिकट रखी थी। गैरी यह सब कुछ सोफी के करीब जाने के लिए कर रहा था। कुछ देर बाद वेल्मा ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था क्योंकि घर से कुछ पैसे गायब थे और वो गैरी को मार मार कर उससे पैसों के बारे में पूछ रही थी। गैरी ने पैसे चुराकर ही टिकटें खरीदी थी लेकिन काफी मार खाने के बाद भी वो अपनी गलती नहीं मानता। रात होते होते गैरी ने अपनी टिकट अपने बिस्तर के नीचे छुपा दी। टिकट छुपाने के बाद वो फिर से घर के काम करने लगा। वेल्मा ने बेन को बता दिया था कि घर से पैसे गायब है। बेन मौका देखकर गैरी के कमरे की तलाशी लेने लगा और उसी बीच उसके हाथ शो की टिकट लग जाती है। अगले दिन गैरी घर के काम कर रहा था। काम खत्म करने के बाद वो वेल्मा से कहता है कि मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहता हूँ। दरअसल गैरी सोफी के साथ शो में जाना चाहता था लेकिन वेल्मा नहीं चाहती थी कि वो बाहर जाए। रात को गैरी फिर से काम कर रहा था। वो खाना बनाते बनाते उसमें बेहोशी की दवा भी मिला देता है और फिर वही खाना वेल्मा के सामने रखता है। वेल्मा खाना खाते ही गहरी नींद में चली जाती है, जिसके बाद गैरी शो में जाने की तैयारी करने लगा। वो तैयार होने के बाद जब अपनी टिकट उठाने लगता है तो वो उसे कहीं नहीं मिलती। काफी खोजने के बाद वो समझ गया कि उसकी टिकट बेन के पास है। वो उसके कमरे में टिकट लेने आता है लेकिन बेन तो शो देखने चला गया था। देर रात को बेन वापस आ गया। वेल्मा अभी भी गहरी नींद में थी। बेन जब अपने कमरे में आता है तो उसे अपने बिस्तर पर गैरी नजर आता है। वो उसे जल्दी जल्दी जगाकर कहता है, मैं तुम्हारी टिकट से शो देख आया। वहाँ मुझे तुम्हारे स्कूल वाली सोफी भी मिली थी। हमने साथ साथ नशा किया और पूरे शो में मजे भी किए। उसकी
बात सुनकर गैरी को बेहद गुस्सा आ गया। गैरी पहले बेन को पीछे से मारता है और फिर डर कर बाथरूम में छुप जाता है। अब बेन दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल गैरी भी दरवाजा खोलता है और बेन सीधा कांच के दरवाजे से टकराकर जख्मी हो जाता है। इस टक्कर से बेन काफी जख्मी हो गया था। गैरी उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक कांच का टुकड़ा बेन की बाजू पर गिरकर उसकी बाजू ही काट देता है। वेल्मा अभी भी नींद में थी। बेन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, सारी गलती गैरी की है माँ, मुझे बचा लो। मगर वेल्मा की नींद नहीं खुलती और बेन तड़फ तड़फ कर मर जाता है। बेन की मौत के बाद गैरी पुलिस को फोन करने ही लगता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक जाता है। उसे पता था कि जब वेल्मा को बेन की मौत के बारे में पता चलेगा तो वो उसी की गलती निकालेगी। खुद को वेल्मा से बचाने के लिए गैरी ने उसे भी बांधने का मन बना लिया था। इसके बाद गैरी बेन की लाश के टुकड़े कर उन्हें घर की फ्रीजर में भी रख देता है। अगले दिन जब वेल्मा की आंखें खुलती हैं, तो वो आजाद होने की कोशिश करती है। वो बेन को भी पुकारने लगी, लेकिन तभी गैरी उसके मुंह पर कपड़ा बांध देता है। इसके बाद वो उससे झूठ बोलता है कि बेन दूसरे शहर चला गया और मैं तुम्हारा वजन कम करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बांध दिया है ताकि तुम्हें खाने से दूर रख सकूं। गैरी की बात सुनकर वेल्मा हैरान हो गई, जबकि गैरी बेन के कमरे में आकर नाचने लगा। उसी पल सोफी भी बेन से मिलने उसके घर आ जाती है। बेन नशा करता था और शो में सोफी ने भी उसके साथ नशा किया था। वो जैसे ही घर में आती है तो उसे सामने वेल्मा नजर आती है। बेन ने सोफी से झूठ बोल रखा था कि उसकी माँ पागल है, इसीलिए सोफी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती और बेन के कमरे में चली आती है। कमरे में गैरी अभी भी नाच रहा था। सोफी जैसे ही बेन के बारे में पूछती है तो गैरी कहता है कि वो दूसरे शहर चला गया। सोफी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। उसके बार बार पूछने पर गैरी उसे सब बता देता है कि बेन मर गया। सोफी को सिर्फ नशे से मतलब था। वो गैरी से बेन का नशा लेकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। सोफी के जाते ही गैरी बेन की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने लगा। इसके बाद वो कुछ टुकड़ों को पीसकर उनका खाना बनाता है। ये खास खाना वेल्मा के लिए तैयार किया गया था और उसे भी यह बेहद अच्छा लगता है। अब सोफी रोज गैरी के घर आती और नशा करके चली जाती। गैरी रोज कुछ न कुछ नया बनाता और फिर वही वेल्मा को खिला देता। ऐसे ही एक दिन बेन का दोस्त रोनी उनके घर आता है। घर में मौजूद सोफी दरवाजा खोलती है और रोनी उससे बेन के बारे में पूछता है। उसकी आवाज सुनकर गैरी भी उनके पास आ गया था। गैरी रोनी को बताता है कि यहाँ कोई बेन नहीं रहता, लेकिन रोनी उससे कहता है कि मुझे पता है कि वो यही रहता है। बेन ने रोनी के पैसे देने थे। रोनी गैरी को धमकी देकर कहता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। धमकी देकर रोनी तो चला गया, लेकिन उसकी धमकी से सोफी और गैरी परेशान हो गए। दोनों सोचने लगे कि वो पैसे का इंतजाम कैसे करे। काफी सोचने के बाद सोफी फैसला करती है कि वो गैरी के घर में एक पार्टी रखेंगे और पार्टी में आने की फीस भी होगी। अगले ही दिन दोनों ने शहर में पार्टी के पोस्टर चिपका दिए। रात को घर में पार्टी शुरू हो गई और कई नौजवान उनके घर आते हैं। सभी को बता दिया गया था कि वेल्मा को खाने से दूर रखने के लिए उसके हाथ पैर बांधे गए हैं। दो लड़कियां वेल्मा का मेकअप करने लगी। इसी बीच वेल्मा के हाथ एक ब्लेड लग जाता है। पार्टी में बहुत शोर हो रहा था, जिससे परेशान होकर पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर दिया। जल्दी ही पुलिस घर में आकर पार्टी बंद करवाती है और सभी नौजवान वहां से भाग जाते हैं। पार्टी के बाद रोनी घर में आकर गैरी से पैसे मांगता है। गैरी उससे बताता है कि पैसे सोफी के पास है और वो भी यहाँ से भाग गई। रोनी एक बार फिर से धमकी देकर चला जाता है। अगले दिन सोफी जब गैरी के घर आती है तो गैरी उससे पैसों के बारे में पूछता है। सोफी उसे बताती है कि पैसे मेरे पास नहीं, मैं तो पुलिस से डरकर भाग गई थी। मगर गैरी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। उसे पता था कि सोफी नशे के लिए कुछ भी कर सकती है और ऐसे लोग चोरी भी कर सकते हैं। वो गुस्से में आकर एक मशीन से सोफी को चीरने लगा। अब पूरा घर सोफी की चीखों से दहल गया। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी पुलिस को फोन करने लगे। देखते ही देखते गैरी ने सोफी को मार दिया था। इसी दौरान वेल्मा भी आजाद होने की कोशिश कर रही थी। जल्दी ही पुलिस गैरी के घर तक पहुंच जाती है, जबकि वेल्मा ने आजाद होकर एक चाकू उठा लिया था। सोफी को मारने के बाद गैरी नहाने लगा था और तभी वेल्मा उसे मारने की कोशिश करती है। अपनी जान बचाने के लिए गैरी चिल्लाने लगा था और इसी बीच उसकी चीखें पुलिस भी सुन लेती है। वो जल्दी जल्दी दरवाजा खोलकर वेल्मा को मार देती है। कहानी के आखिर में गैरी उनसे कहता है कि मेरी माँ आदमखोर थी, उसने मेरे भाई और मेरी सोफी को भी मार डाला था। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।